फैसलाबाद में मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों के बायस अस्पताल में मजीद 40 बेड्स का इजाफा करने का फैसला कर दिया। 15 बेड्स DHQ अस्पताल और बादजान, 25 बेड्स जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि 24 घंटे के दौरान 27 मरीजों में वायरस की तस्दीक के बाद रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,946 हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा। बाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। न सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं बल्कि सरकारी अस्पतालों में इन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। मजीद क्या पेशरफ्त हो रही है इलाज के हवाले से हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलामदाबाद का मुकम्मल तौर पर निज़ाम देख रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। सर, क्या कहेंगे कोरोना का? देखिए जी, कोरोना की जो हालिया लहर है, आप देख रहे हैं इसमें रोज़ बरोज़ मरीजों का इजाफा होता जा रहा है और हमारी ज़्यादा तवज्जो इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर है। और अलाइड हॉस्पिटल हमारा मेन सेंटर है इस वक्त। इससे पहली जो लहर थी उसमें हमारा जो मेन सेंटर था वो गुलाम मोहम्मदाबाद था। इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल मेन सेंटर है। यह हम चाहते हैं कि कोविड के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो मुहैया हों। तो जो मरीज़ इस वक्त ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं है, हम उनके लिए गुलाम मोहम्मदाबाद हॉस्पिटल और इसी तरह DHQ हॉस्पिटल को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पे गायनी की वो पेशेंट जो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है, कोई पेचीदगी नहीं है, वो हम पेशेंट्स यहाँ से एम्बुलेंस पे गुलाम मोहम्मदाबाद भेजेंगे ताकि उनका वहाँ इलाज हो। इसी तरह जो इलेक्टिव लिस्ट्स हैं हमारी गायनी की, जिसमें पेचीदा सीज़ेरियन सेक्शन होते हैं, उनको बजाय यहाँ करने के हम वहाँ पे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में FDA का नई फीस आयद करने का फैसला कर लिया गया। अब निजी हाउसिंग स्कीमों के प्लॉट्स की ट्रांसफर के लिए स्क्रूटनी फीस अदा नहीं करनी होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जानिब से रेवेन्यू इकट्ठा करने का नया तरीका जो है वो अपना लिया गया है और इस तरीकाकार के तहत अब वो तमाम कानूनी जो कि FDA की हदूद में हैं, वो ख्वाह कभी भी रजिस्ट्री करवाएं, कभी भी इंतकाल करवाएं, ट्रांसफ़र फ़ी जो है वो FDA को देना ही होगी। ऐसे तमाम रहायशी प्लॉट्स जहां पर FDA का इंतज़ाम है, वहां पर 200 रुपये फ़ी मरला जो है वो स्क्रूटनी फ़ीस जो है वो FDA लेगा। इसके साथ साथ अगर कहीं पर कोई कमर्शियल प्लॉट है और उसकी ट्रांसफ़र होती है तो FDA 1000 रुपये लेगा। इस हवाले से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। हतमी मंजूरी के लिए FDA की जानिब से मरासला जो है वो हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूरी और उसके बाद गज़ट नोटिफिकेशन के बाद FDA जो है वो अपनी तमाम कॉलोनियों में जहाँ पर इंतज़ाम जो है वो FDA का है, लेकिन वहाँ पर खरीदो फरोख्त जो है वो महकमा रेवेन्यू के तहत भी हो रही है, तो वहाँ पर FDA जो है वो फीस लेने का मजाज होगा। जी, स्क्रूटनी फीस अदा करनी होगी। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह करे थे। अभी आपको हुकूमत की अहम काविश ये है कि यहाँ पर काश्तकारों को लेज़र लैंड लेवलर्स दिए जा रहे हैं, जिन पर तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। और आज यहाँ पर 42 के करीब ऐसे खुशनसीब जिन्हें कुरानंदाजी के ज़रिए लेज़र मशीनें दी जाएंगी। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मौजूद है, उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। जी मैडम, बताइएगा इसके क्या फ़ायदे होंगे किसानों को लॉन्ग टर्म में? अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब ने ज़िम्मेदारों की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत से सब्सिडाइज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुनक़िद किए हैं और इसमें जो है एक हमारा लेज़र लैंड लेवलर है जिसमें 2.5 लाख रुपए फ़ी यूनिट सब्सिडी पर जो है वो ज़िम्मेदारों को लेज़र जो है वो तकसीम किए जाएंगे। और ये ना सिर्फ जो है अपनी ज़मीन हमवार करेंगे बल्कि अपने तमाम काश्तकार भाइयों को भी ये सर्विसेज मुहैया करेंगे। इससे ना सिर्फ पानी की 100% बचत होगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान का सिटी 41 ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। सिटी 41 के किरदार को भी सराहा। कहते हैं कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए कोशिश हैं। पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए पार्किंग प्लाजा के लिए फंड्स मांगे हैं, जबकि तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता रहे हैं डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का सिटी 41 ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। सिटी 41 के किरदार को भी सराहा। कहते हैं शहर की तामीर और तरक्की के लिए कोशिश हैं। पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए पार्किंग प्लाजे के लिए फंड्स मांगे हैं। फैसलाबाद में मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों के बायस अस्पताल में मजीद 40 बेड्स का इजाफा करने का फैसला कर दिया। 15 बेड्स DHQ अस्पताल और बादजान, 25 बेड्स जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के इस्तेमाल किए जाएंगे, जबकि 24 घंटे के दौरान 27 मरीजों में वायरस की तस्दीक के बाद रवां साल मुतासरा मरीजों की तादाद 6,946 हो गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी आगाह कीजिएगा।
बाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। न सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं बल्कि सरकारी अस्पतालों में इन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात भी फराहम की जा रही है। मजीद क्या पेशरफ्त हो रही है इलाज के हवाले से हमारे साथ फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ अलाइड DHQ और जनरल अस्पताल गुलामदाबाद का मुकम्मल तौर पर निज़ाम देख रहे हैं। उनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे कोरोना का। देखिए जी, कोरोना की जो हालिया लहर है आप देख रहे हैं, इसमें रोज़ बरोज़ मरीजों का इजाफा होता जा रहा है और हमारी ज़्यादा तवज्जो इस वक्त कोरोना के पेशेंट्स के ऊपर है। और अलाइड हॉस्पिटल हमारा मेन सेंटर है इस वक्त। इससे पहली जो लहर थी उसमें हमारा जो मेन सेंटर था वो गुलाम अहमदाबाद था। इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल मेन सेंटर है। यह हम चाहते हैं कि कोविड के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो मुहैया हों। तो जो मरीज़ इस वक्त ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं है, हम उनके लिए गुलाम अहमदाबाद हॉस्पिटल और इसी तरह DHQ हॉस्पिटल को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पे गायनी की वो पेशेंट जो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है, कोई पेचीदगी नहीं है, वो हम पेशेंट्स यहाँ से एम्बुलेंस पे गुलाम अहमदाबाद भेजेंगे ताकि उनका वहाँ इलाज हो। इसी तरह जो इलेक्टिव लिस्ट्स हैं हमारी गायनी की, जिसमें पेचीदा सीज़ेरियन सेक्शन होते हैं, उनको बजाय यहाँ करने के हम वहाँ पे। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह करने के लिए फैसलाबाद में FDA का नई फीस आयद करने का फैसला कर लिया गया। अब निजी हाउसिंग स्कीमों के प्लॉट्स की ट्रांसफर के लिए स्क्रूटनी फीस अदा नहीं करनी होगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जानिब से रेवेन्यू इकट्ठा करने का नया तरीका जो है वो अपना लिया गया है और इस तरीकाकार के तहत अब वो तमाम कानूनी जो कि FDA की हदूद में हैं, वो ख्वाह कभी भी रजिस्ट्री करवाएं, कभी भी इंतकाल करवाएं, ट्रांसफ़र फ़ी जो है वो FDA को देना ही होगी। ऐसे तमाम रहायशी प्लॉट्स जहां पर FDA का इंतज़ाम है, वहां पर 200 रुपये फ़ी मरला जो है वो स्क्रूटनी फ़ीस जो है वो FDA लेगा। इसके साथ साथ अगर कहीं पर कोई कमर्शियल प्लॉट है और उसकी ट्रांसफ़र होती है तो FDA 1000 रुपये लेगा। इस हवाले से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसकी मंजूरी दे दी है। हतमी मंजूरी के लिए FDA की जानिब से मरासला जो है वो हुकूमत पंजाब को भिजवा दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूरी और उसके बाद गज़र नोटिफिकेशन के बाद FDA जो है वो अपनी तमाम कॉलोनियों में जहाँ पर इंतज़ाम जो है वो FDA का है, लेकिन वहाँ पर खरीदो फरोख्त जो है वो महकमा रेवेन्यू के तहत भी हो रही है, तो वहाँ पर FDA जो है वो फीस लेने का मजाज होगा। जी, स्क्रूटनी फीस अदा करनी होगी। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको हुकूमत की अहम काविश ये है कि यहाँ पर काश्तकारों को लेज़र लैंड लेवलर्स दिए जा रहे हैं, जिन पर तकरीबन 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। और आज यहाँ पर 42 के करीब ऐसे खुशनसीब जिन्हें कुरानदाजी के ज़रिए लेज़र मशीनें दी जाएंगी। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट मौजूद है, उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। जी मैडम, बताइएगा इसके क्या फ़ायदे होंगे किसानों को लॉन्ग टर्म में। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पंजाब ने ज़िम्मेदारों की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत से सब्सिडाइज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुनक़िद किए हैं और इसमें जो है एक हमारा लेज़र लैंड लेवलर है जिसमें 2.5 लाख रुपए फ़ी यूनिट सब्सिडी पर जो है वो ज़िम्मेदारों को लेज़र जो है वो तकसीम किए जाएंगे। और ये ना सिर्फ जो है अपनी ज़मीन हमवार करेंगे बल्कि अपने तमाम काश्तकार भाइयों को भी ये सर्विसेज मुहैया करेंगे। इससे ना सिर्फ पानी की 100% बचत बहुत होगी। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान का सिटी 41 ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। सिटी 41 के किरदार को भी सराहा। कहते हैं कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए कोशिश हैं। पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए पार्किंग प्लाजा के लिए फंड्स मांगे हैं, जबकि तजावुजात के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है। तो आपको बता रहे हैं डिविजनल कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का सिटी 41 ऑफिस का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। सिटी 41 के किरदार को भी सराहा। कहते हैं शहर की तामीर और तरक्की के लिए कोशिश हैं। पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए पार्किंग प्लाजे के लिए फंड्स मांगे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिटी 41।